लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूटी में डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग लेक्चर 4. ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर इज रिवीजन ऑफ मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन. लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिप्रिसिएशन के दो मेथड्स को डिस्कस किया था हमने, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड अर्ली मेथड और आउटपुट मेथड. आज हम डिस्कस करेंगे रिड्यूसिंग, डिक्लाइनिंग और डिमिनिशिंग मेथड, double declining methods and sum of the digit method. Practical questions to calculate depreciation expense. Practical question करेंगे जिस क्वेश्चन के अंदर हम ये तीनों मेथड्स में डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे और एट द एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. So let's move. First of all, declining, reducing, diminishing are written down balance method. इस मेथड के अंदर एसेट्स की हर साल एसेट्स की जो डिप्रिसिएशन है वो डिक्लाइन होता है, हर साल कम होता जाता है. इसीलिए इस मेथड का नाम ही डिक्लाइनिंग, रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग है. इस मेथड को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो मैंडेटरी है वो एसेट्स की कॉस्ट होनी चाहिए और सर्टेन परसेंटेज, जितने परसेंट डिप्रिशिएट हो रहा है वो डिप्रिसिएशन की परसेंटेज होनी चाहिए फर्स्ट ईयर में. सेकेंड ईयर में कॉस्ट को इग्नोर करके वही परसेंटेज हम बुक वैल्यू पे अप्लाई करेंगे. इस तरीके से ये उन एसेट्स पे एप्लीकेबल होता है जिन एसेट्स पे यूजुअली ये कहा जाए कि एसेट्स की लाइफ, जितना पुराना एसेट्स होगा उसकी लाइफ उतनी ही उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होगी. अगर परफॉर्मेंस बेस कोई सॉफ्टवेयर है, कोई हार्ड कंप्यूटर सिस्टम है, कोई मशीन है जिसकी इवेल्युएशन लाइफ की परफॉर्मेंस जो है वो उसकी प्रोडक्शन से की जाती है, तो ऐसे टाइप के एसेट्स पे जो डिप्रिसिएशन का मेथड एप्लीकेबल किया जाता है वो डिक्लाइनिंग मेथड किया जाता है. और इसमें हर साल इसकी वैल्यू डिक्लाइन होती रहेगी, मगर डिप्रिसिएशन का अमाउंट स्ट्रेट लाइन में क्या अमाउंट था, हर साल इक्वल थे. चाहे वो परफॉर्मेंस जैसी भी हो, एसेट यूज हो ना हो, आपके एसेट्स पुराना हो रहा है, उसकी लाइफ, उसकी वैल्यू कम हो रही है. मगर यहाँ पे जो डिक्लाइनिंग मेथड के अंदर जो एसेट्स है, उस एसेट्स की वैल्यू हर साल एसेट्स पे जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो भी डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि जब वो एसेट्स न्यू है तो उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा होगी. हर साल उसकी एसेट्स की परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही है. परफॉर्मेंस जब डिक्लाइन हो रही है तो उस वजह से इसकी जो एक्सपेंसेस हैं वो भी डिक्लाइन होंगे. नेक्स्ट मेथड है डबल डिक्लाइनिंग. तो सेम प्रोसेस, सिर्फ उसी मेथड को फर्दर डिक्लाइन किया जाएगा. एसेट्स इन बुक वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो डबल डिक्लाइनिंग का डिप्रिसिएशन एक्सपेंस का मेथड आएगा, एक्सपेंस आएगा. थर्ड आपके पास मेथड है सम ऑफ डिजिट मेथड. आज के लेक्चर का थर्ड मेथड. इस मेथड में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सम ऑफ डिजिट मेथड, पहले सम करेंगे और उसका डिजिट कैलकुलेट करेंगे. उस मेथड को हम डिप्रिशिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे. डिप्रिशिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन ऑफ द ईयर. फ्रैक्शन कैसे आएगा? फ्रैक्शन के लिए जितनी लाइफ है एसेट्स की उनके नंबर ऑफ ईयर्स को सम करेंगे और डिजिट ऑफ द ईयर कैलकुलेट करेंगे कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स की लाइफ है वो हम रिवर्स, फर्स्ट ईयर के अंदर जो लाइफ होगी वो अज्यूम करें 5 ईयर से, सेकेंड ईयर में लाइफ 4 ईयर से, और अब जो डिजिट कैलकुलेट होगा, जो फ्रैक्शन आएगा, वो ये डिजिट को आप सम से, मींस जो सम है एग्जाम्पल में 15, उस 15 को 5 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शन ऑफ द ईयर आएगा. इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे डिप्रिशिएबल कॉस्ट से तो आपके पास ईयर का डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा. डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल टू कॉस्ट माइनस सैलरी वैल्यू में डिप्रिशिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डिजिट डिवाइड बाय सम ऑफ द ईयर. डिजिट ऑफ द ईयर डिवाइड बाय सम ऑफ द ईयर. डिजिट को सम से
डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट माइनस सैलरी वैल्यू से, जो अमाउंट आएगा दिस अमाउंट इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन एक्सपेंस. नंबर ऑफ ईयर मींस 1 2 3 4, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड सो ऑन. अब एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे. परवाज लिमिटेड, Parvaz and company purchase a factory machine at a cost of rupees. Parvaz and company purchase a factory machine at a cost of rupees 1,80,000 on January 1st, 2004. The machine is expected to have a salvage value of rupees 20,000. At the end of its 4-year life, during the useful life, machine is expected to be used for 80 hours. Machine was used as under इतने आवर्स होंगे. ये वही सिमिलर क्वेश्चन है, मगर द डिप्रिसिएशन schedule on the basis of following method: sum of digit method, declining method at 25%, and double declining reducing balance method. First of all, sum of digit method. सम ऑफ डिजिट मेथड में हमने कैलकुलेट क्या किया, कॉस्ट 1,80,000, सैलवेज वैल्यू 20,000 एंड लाइफ इज 4 years. डिप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या है सम ऑफ डिजिट मेथड में? कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिजिट ऑफ द ईयर डिवाइड बाय सम ऑफ द ईयर्स, और डिप्रिशिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन. ये दो फॉर्मूलाज हैं, अल्टीमेट मैथमेटिकली सिमिलर है. फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए एसिड्स की जो लाइफ है हमारे पास वो 4 years है. तो नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 5, 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 10. डिजिट फॉर कैलकुलेशन, फर्स्ट ईयर में उसके 4 डिजिट, 3 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट. अब फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4 डिवाइड बाई 10, 3 डिवाइड बाई 10, 2 डिवाइड बाई 10 एंड 1 डिवाइड बाई 10. इन फ्रैक्शन को डिप्रिसिएशन कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ईयर की 2004 में जो मशीन की कॉस्ट है 1,80,000, उसकी डिप्रिशिएबल कॉस्ट है 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन. फ्रैक्शन इज 4 डिवाइड बाय 10. तो जब 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 10 किया तो आपके पास जो अमाउंट आया डिप्रिसिएशन एक्सपेंस का वो 64,000. 64,000 में अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में वही एक्सपेंस जो है वही आप अलाउंस में रिजर्व रखते हैं. और अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन जब कॉस्ट से माइनस करेंगे 1,80,000 माइनस अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन इज 64,000, तो बुक वैल्यू विल बी 1,16,000. इन 2005 एसेट्स की वैल्यू कॉस्ट सेम है. कैलकुलेशन 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 10 जो सेकंड ईयर का फ्रैक्शन है वो किया तो आपके पास जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आया वो 48,000. अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन पहले 64,000 था, पहले प्लस में 48,000 अगर आप इसको ऐड करेंगे तो अलाउंस हो जाएगा आपके पास 1,12,000. और अब 1,12,000 जब आप माइनस करेंगे 1,80,000 से तो आपके पास अमाउंट बचेगा. दिस अमाउंट इज नोन एज बुक वैल्यू 68,000. 2006 में 1,80,000 कॉस्ट, 1,60,000 डिप्रिशिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10, 2 इंटू 10 जब 1,60,000 से किया तो आपके पास जो कॉस्ट आई वो दिस कॉस्ट इज 32,000. 32,000 आपकी जो कॉस्ट आई है, पहले आपके पास अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन में 1,12,000 थे, 32,000 आपने और इसमें ऐड किया तो आपके पास अलाउंस बन गया 1,44,000. अलाउंस का मकसद कि आपने इस एसेट को जो कॉस्ट आपने 1,80,000 रुपए की ली है अब तक जो इसको यूज किया है वो थर्ड ईयर तक 1,44,000 का टोटल आपने यूज किया है, जिसको 3 years में आपने एक्सपेंस आउट किया है. 1,80,000 माइनस अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन 1,44,000, तो आपके पास दिस अमाउंट इज नोन एज 36,000. 36,000 इज योर बुक वैल्यू. इन 2007 1,80,000 आपकी कॉस्ट है, 1,60,000 आपकी
डिप्रिशिएबल कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 10, तो 16,000 विल बी योर डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। 1,60,000 ऑलरेडी आपके पास, 1,44,000 ऑलरेडी आपके पास अलाउंस में था। 16,000 करंट ईयर 2007 के और ऐड हुए, तो आपके पास अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन बन गया 1,60,000। कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन, तो आपके पास जो बुक वैल्यू आई, दिस बुक वैल्यू इज नोन एज 20,000 रुपीज जो बच गया, दिस नोन एज बुक वैल्यू। इनकी अकाउंटिंग की एंट्री कैसे होगी? फर्स्ट ईयर में आपने जो डिप्रिसिएशन का एक्सपेंस चार्ज किया है 64,000, 48,000, 32,000, 16,000, हर साल 31 दिसंबर में आप ये एंट्री पास करेंगे। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, तीनों एक ही अकाउंट का नाम है। फर्स्ट ईयर में 2004 में 64,000, सेकंड ईयर में 48,000, थर्ड ईयर में 32,000, फोर्थ ईयर के अंदर आपके पास इसकी कॉस्ट, इसके एक्सपेंस है 16,000। नेक्स्ट इज बी, कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन एक्सपेंस अंडर डिक्लाइनिंग मेथड, डिमिनिशिंग और डिक्लाइनिंग मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। जो 30% आपके पास क्वेश्चन में गिवन था, 30% जब 1,80,000 से मल्टीप्लाई किया 30%, तो आपके पास अमाउंट आया 54,000। इट मीन्स के फर्स्ट ईयर का जो आपका एक्सपेंस है वो 54,000। अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन 54,000, फर्स्ट ईयर में अलाउंस कुछ पहले जीरो था, तो फर्स्ट ईयर में वही सेम 54,000। अब 54,000 जब आप माइनस करेंगे कॉस्ट से, तो आपके पास आएगा 1,26,000 बुक वैल्यू। 2005 में आपकी कॉस्ट 1,80,000 थी, मगर बुक वैल्यू, क्योंकि डिमिनिशिंग मेथड के अंदर हमेशा जो हम परसेंटेज अप्लाई करते हैं वो बुक वैल्यू में करते हैं, तो सेकंड ईयर में बुक वैल्यू अप्लाई करेंगे। बुक वैल्यू है 1,26,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, तो अमाउंट आपके पास आ रहा है 37,800, और 37,800 प्लस 54,000 जो प्रीवियस ईयर का आपके पास अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन है वो ऐड किया, तो आपके पास अमाउंट आया 91,800। 91,800 आपकी जो एसेट्स की कॉस्ट थी 1,80,000 माइनस 91,800, तो आपके पास 88,200 रुपीज आपके पास करंट एसेट्स की बुक वैल्यू, मींस करंट एसेट्स की वैल्यू जो है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में 88,200 होनी चाहिए। 2006 के अंदर आपके पास जो बुक वैल्यू है वो 88,200। 88,200 मल्टीप्लाई बाय 30%, तो आपके पास अमाउंट आया 26,460। 91,800 ऑलरेडी था, उसमें 26,460 और ऐड किया, तो आपके पास अमाउंट आ गया 1,18,260। 1,80,000 से 1,18,260 जब माइनस किया, तो आपके पास अमाउंट आया 61,740 रुपीज। और अब 2007 में जो डिप्रिसिएशन एप्लीकेबल होगा वो होगा बुक वैल्यू पे। 61,740 पे 30% अप्लाई किया, तो आपके पास डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2007 आया 18,522। पहले ऑलरेडी अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन में कितना था, 1,18,260 प्लस में 2007 का डिप्रिसिएशन ऐड हुआ 18,522, तो आपके पास जो टोटल अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन हो गया वो हो गया 1,36,782। अब आप यहां पे देखिए हर साल आपका एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है। 2007 में एक्सपेंसेस के बाद आपके पास जो बुक वैल्यू आ रही है वो है 43,218। इट मींस अगर हम डिप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस को देखें तो कंटिन्यू आपके एक्सपेंसेस डिक्लाइन हो रहे हैं। 5, 6, 7 की जो एंट्रीज बनेगी वो आपके एक्सपेंसेस के हिसाब से बनेगी। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट की एंट्रीज होंगी। तो अब एंट्रीज कैसे बनेगी, फर्स्ट ईयर में 54,000, सेकंड ईयर में 37,800, थर्ड ईयर में 26,460 एंड फोर्थ ईयर के अंदर आपके पास आ गया 18,522। ये हर साल आपकी एंट्री बनेगी और अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन जो है आपका रिजर्व होता जाएगा, और एट द एंड 1,40,000 के करीब आपके पास अमाउंट रिजर्व में होगा।
अब नेक्स्ट मेथड है डिक्लाइनिंग मेथड, डबल डिक्लाइनिंग डिप्रिसिएशन एक्सपेंस अंडर डबल डिक्लाइनिंग मेथड। डबल डिक्लाइनिंग मेथड में सेम फार्मूला डिक्लाइनिंग मेथड का होता है, सिर्फ उसको डबल टू से मल्टीप्लाई किया जाता है। 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 30% मल्टीप्लाई बाय टू। तो जब आप 1 लाख का 30% कैलकुलेट करेंगे तो वो 54,000 आ रहा था, उसको मल्टीप्लाई बाय टू किया तो 1,08,000। जो आपकी मशीन की कॉस्ट थी फर्स्ट ईयर में 1,80,000, उसमें से आउट ऑफ 1,80,000 आप 1,08,000 की मशीन को ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं, इसीलिए आपने 1,08,000 एक्सपेंस आउट किया है। फर्स्ट ईयर के बाद उस एसेट की वैल्यू आपके पास जो है वो 72,000। सेकेंड ईयर में 72,000 पे मल्टीप्लाई बाय 30% मल्टीप्लाई बाय टू किया तो आपके पास अमाउंट आ गया 43,200। 43,200 आपकी वो कॉस्ट है, वो एक्सपेंस है जो सेकेंड ईयर में आपने इस एसेट के बदले आपने चार्ज किया है। ऑलरेडी 1,08,000 आपके पास रिजर्व में था, प्लस 43,200 जब उसमें ऐड करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगा 1,51,200। और आपके पास इस एसेट की सेकेंड ईयर में इस एसेट की जो बुक वैल्यू है वो 1,80,000 माइनस 1,51,200 करेंगे तो आपके पास आएगा 28,800। थर्ड ईयर में 28,800 पे मल्टीप्लाई बाय 30 कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगा 17,280। अब थर्ड थर्ड ईयर में आपके पास जो एसेट्स की वैल्यू है वो बच गई 11,520। कैसे? 1,80,000 का आपने परचेज किया था, अब तीनों साल का जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया वो है 1,68,480। तो इस वक्त आपके बुक्स में 11,520 आपके बुक की वैल्यू है, इस मशीन की वैल्यू है। 2007 में 11,520 पे जब हमने मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय टू किया तो आपके पास अमाउंट आया 6,912। 1,68,480 ऑलरेडी था, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन 6,912 और ऐड हुआ तो आपके पास जो अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन आ गया वो है 1,75,392। और ये अमाउंट 1,80,000 से माइनस होने के बाद आपके पास अमाउंट जो बुक वैल्यू आएगी फोर्थ ईयर में 4,808। याद रखिएगा डिक्लाइनिंग मेथड में चाहे डिक्लाइनिंग सिंगल डिक्लाइनिंग हो या डबल डिक्लाइनिंग हो, हम सेल्वेज वैल्यू को कुछ नहीं करते, सेल्वेज वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। अब इनकी जो कॉस्ट है डबल डिक्लाइनिंग की, इनकी जो डबल एंट्रीज है वो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन एक्सपेंड डेबिट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 1,08,000, सेकेंड ईयर में 43,200, थर्ड ईयर में 17,280, फोर्थ ईयर में 6,912। हर साल ये एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से आपके पास प्रोविजन जमा होता जाएगा और एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज होता जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट डिप्रिसिएशन मेथड्स। नाउ लेट्स मूव टू द केस किया है मशीन जिसकी कॉस्ट है 25,800। 25,800 की तो टोटल मशीन परचेज की, इसके ऊपर 900 रुपीज की ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउस से लेकर सप्लायर से लेकर अपनी फैक्ट्री तक अपने ऑफिस तक लेकर आ रहे हैं, और उस मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए 500 रुपीज पे कर रहे हैं। तो ये आपके पास जो टोटल अमाउंट हो रहा है वो टोटल आपका अमाउंट हो रहा है 27,000 समथिंग, जितना भी टोटल हो रहा है ये कैलकुलेट करना है। इसके बाद कह रहा है कि मशीन ब्रोक डाउन एट एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ के इस्तेमाल के बाद मशीन जो है वो ब्रेक डाउन, मशीन जो है वो ब्रोक डाउन हुई है, टूटी हुई है, कुछ रिपेयर की जरूरत हुई है, उसके रिपेयर के लिए 900 रुपीज का एक्सपेंस हुआ है। बाबा डिसाइडेड टू डिप्रिशिएट मशीनरी एट 12% ईच ईयर ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पे 12%, assuming residual value of rupees 4,000. What is the net book value of the machine after 1 year? एक साल के बाद उस मशीन की बुक वैल्यू कितनी होगी, ये कैलकुलेट करने के लिए आपके पास अब यहां पे मेथड कोई नहीं गिवन, मेथड डिप्रिसिएशन का कोई नहीं गिवन, मगर
अगर हम परसेंटेज देखें तो परसेंटेज से बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। हाँ, अगर परसेंटेज के साथ लाइफ नहीं गिवन होती और मेंशन होता स्ट्रेट लाइन मेथड तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से करते। वही जो परसेंटेज 12% है वो हम स्ट्रेट लाइन के हिसाब से डिप्रिशिएबल कॉस्ट पे कैलकुलेट करते। अब यहां पे आपके पास कोई मेथड नहीं है तो अंडरस्टूड बात है कि परसेंटेज जो जनरली गिवन होती है वो आपके पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में गिवन होती है। तो अब आपके पास इस एसेट की सबसे पहले कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, मशीन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट। रिपेयरिंग कॉस्ट आपकी इंस्टॉलेशन के बाद हुई है, एक महीने के एंड में, फर्स्ट मंथ के एंड में आपके पास रिपेयरिंग की जरूरत पड़ी है, तो ये रिपेयरिंग एक्सपेंस विल बी योर रेवेन्यू एक्सपेंस। अब आपके पास जो एसेट की कॉस्ट है वो है 27,200। 27,200 में आपके पास जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 12%। अब 12% जो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो 12% डिप्रिसिएशन कितना होगा? 27,000 पे 12% तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा आपका 3,264। जब ओरिजिनल कॉस्ट से डिप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आपके पास बुक वैल्यू आएगी। दिस बुक वैल्यू इज नोन एज answer of this MCQs, but how much it will be? It will be the 23,936. Option D is correct. Next, Anil purchased a vehicle on November 1st, 2021 for rupees 1,50,000. 1,50,000. The estimated useful life of vehicle is 10 years and its resale value at the end of the डेट टाइम मीन्स 10 साल के बाद एस्टिमेटेड 30,000। मीन्स कि जो 30,000 आपके पास आपके एसेट्स हैं जो 1,50,000 वो 10 years के बाद भी 30,000 में सेल होंगे। अनिल डिप्रिशिएट the vehicle on reducing balance method on basis at 25% with a proportionate charge in the period of acquisition। जिस पीरियड में अक्वायर किया इस पीरियड में 25% डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब यहां पे आपके पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड गिवन है, उसके बावजूद आपके पास मेंशन है, इसीलिए अब ये फॉलो कर रहे हैं कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अगर परसेंटेज गिवन है तो। अगर परसेंटेज गिवन नहीं होती तो हम इस चीज को स्ट्रेट लाइन मेथड में फॉलो करते। अगर कुछ नहीं मेंशन होता, आपके पास यूजफुल लाइफ भी गिवन है, आपके पास एस्टिमेटेड रीसेल वैल्यू भी गिवन है। व्हाट विल बी द डिप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर फॉर द व्हीकल बी इन अनिल्स अकाउंटिंग ईयर एंडेड December 31st, 2022। अक्टूबर 1 नवंबर 2021 में परचेज किया, अक्टूबर 31 को एक साल बाद आपकी बुक वैल्यू डिप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? तो जो आपकी कॉस्ट है 1,50,000, इसके 25% आपका डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो ऑप्शन द आंसर विल बी 37,500 मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्ड एमसीक्यूज। Anil purchased a vehicle for rupees 1,50,000. The estimated useful life 10 years. Same question. Resale value is 30,000. Anil depreciate the vehicle on reducing balance at 25% with appropriation charge in the period of acquisition. What will be the book value for the vehicle in Anil's accounting year ended October 1st, 2023? जबकि वो 21 में परचेज करा है तो अक्टूबर 22 तक उसका फर्स्ट ईयर होगा। अक्टूबर 21 अक्टूबर 22 तक उसका 1 year कंप्लीट होगा, अक्टूबर 23 तक इसके 2 years कंप्लीट होंगे। तो 2 years के लिए इसकी डिप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा उसके बाद इसकी बुक वैल्यू मालूम करनी है। 1,50,000 पे 25% अप्लाई किया तो आपका जो बुक वैल्यू बची 1,12,500। 1,12,500 पे 25% आपने अप्लाई किया तो वो आपके पास चार्ज होने के बाद जो रिमेनिंग बुक वैल्यू बची है वो 84,375। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Ali purchased equipment of rupees
On January 1st, 2010, for rupees 300,000, the estimated useful life 10 years, resale value 30,000. Early depreciate the equipment and double declining method at 25% with proportionate charge in the period of acquisition. What will be the depreciation charge for the year for the vehicle or equipment in a lease accounting year ended December 31st, 2010? दिस फर्स्ट जनवरी में परचेज किया, दिसंबर 31st 2010 में डिप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? 25% ऑफ 25%, मगर ये डबल डिक्लाइनिंग तो 25 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे तो 300,000 multiplied by 25 multiplied by 2, it will be 1,50,000 depreciation expense. Allowance for depreciation will be 1,50,000 and book value will be the 1,50,000. तो आपके जो रिक्वायरमेंट है डिप्रिसिएशन चार्जेस, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. MCQ number 5. Messrs. Nida and Company purchased a machine with estimated useful life 5 years for rupees 34,000 on September 30, 2005. Messrs. Nida and Company planned to scrap the machine at the end of its useful life and estimated the scrap value at the purchase date was 4,000. 34,000 में जो परचेज की, जो एस्टिमेटेड वैल्यू है एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, मगर ये एस्टिमेट कब किया है? परचेज डेट पे. ये जस्ट वर्डिंग को कंफ्यूज करने के लिए गिवन है. तो 4,000 आपका स्क्रैप वैल्यू है, 34,000 आपकी कॉस्ट है, लाइफ 5 ईयर से. व्हाट विल बी द डिप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2006 यूजिंग सम ऑफ डिजिट मेथड. लाइफ कितनी है? 5. तो 5 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 के टोटल करेंगे तो डिवाइड बाय 15. तो कॉस्ट, डिप्रिशिएबल कॉस्ट 34,000 कॉस्ट है, माइनस स्क्रैप वैल्यू 4,000. 30,000 की कॉस्ट बुक डिप्रिशिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 15. तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर है आपके पास 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 15. तो आपके पास जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा वो आएगा 10,000. 10,000 डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन सेम 10,000 होगा. तो बुक के पास जो टोटल बुक वैल्यू बचेगी वो 30,000. 30 में से 10,000 माइनस होने के बाद 20,000 बचेगी. तो आपका जो क्वेश्चन है, आपके जो रिक्वायरमेंट है डिप्रिसिएशन चार्जेस, तो डिप्रिसिएशन चार्जेस विल बी 10,000. ऑप्शन ए इज करेक्ट.